मेरा नाम दानिश अली है। मैं पेशे के लिहाज से एक आजाद तहकीकी पत्रकार हूं और कराची में रहता हूं। मेरी खास दिलचस्पी उन वाक़यात और मकामात में है जहां इंसानी अक्ल के मामूली कानून खामोशी से टूट जाते हैं, जहां कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं, कोई बाकायदा तहकीक नहीं, बस लोगों की खौफजदा आंखों में एक ऐसा सच झलकता है जिसे अल्फाज में ढालना आसान नहीं होता। आज जो तहकीक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसका ताल्लुक सिंध के कदीम शहर सुक्कुर से है, एक ऐसी गली से जिसका नाम किसी भी सरकारी नक्शे में दर्ज नहीं, जिसका कोई बाकायदा पता नहीं, और जिसके बारे में वहां के मकामी लोग उस सादगी और संजीदगी से बात करते हैं जैसे कोई किसी टूटी सड़क या खराब नलके का जिक्र करता है। दरियाए सिंध के बिल्कुल किनारे आबाद सुक्कुर शहर की तंग गलियां, पुराने बाजार और सदियों पुराने मोहल्ले अपने सीने में ऐसे राज समोए हुए हैं जो आम किताबों में नहीं मिलते। शहर की शदीद गर्मी और दरिया की नमी उसकी फैज़ा को दूसरे शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है। मेरा ताल्लुक एक ऐसी जगह से है जिसे मकामी लोग सिर्फ और सिर्फ कटे सर वाली गली कहते हैं, यानी वह गली जहां एक ऐसा वजूद चलता है जिसका सर उसके धड़ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यह गली सिर्फ 340 मीटर लंबी है। इसकी शुरुआत एक बहुत पुरानी इमारत की पिछली दीवार से होती है और अंत दरियाए सिंध के बांध के करीब बने एक सूखे और कदीम गंदे नाले के किनारे पर। गली इस कदर तंग है कि दो आदमी एक साथ आराम से नहीं गुजर सकते। दोनों तरफ की ईंटों से बनी स्तंभ जैसी दीवारें दहाइयों की नमी सोख कर काली और बेरंग हो चुकी हैं। गली के ठीक बीच में एक अकेली स्ट्रीट लाइट लगी है जिसका बल्ब इतने अरसे से टूटा हुआ है कि उस मोहल्ले के सबसे बूढ़े आदमी को भी याद नहीं कि उसने आखिरी बार उसे रोशन कब देखा था। इस टूटे बल्ब की वजह से गली दिन के उजाले में भी कुछ अंधेरी रहती है, मगर रात को वहां ऐसी ठहरी तारीकी छा जाती है कि इंसान को अपना हाथ भी नजर नहीं आता। मेरी यह तहकीक 3 हफ्तों की मुसलसल और थका देने वाली मेहनत का नतीजा है। इस दौरान मैंने सुक्कुर के 4 मुख्तलिफ मकामी लोगों से उनके जाती तजुर्बात जमा किए। सबसे पहले शख्स का नाम शाहिद मगसी है। शाहिद की उम्र इस वक्त 60 साल है और वह गुज़श्ता 35 साल से इसी मोहल्ले में एक छोटी सी परचून की दुकान चला रहा है। दूसरी शख्सियत खदीजा बीवी की है, 70 साला एक संजीदा और खुददार खातून जो 40 साल से इस मोहल्ले में रहती हैं। तीसरा शख्स जमाल शेख है, 27 साला एक नौजवान जो पेशे से दर्जी है। और चौथा शख्स अख्तर बलोच है, 48 साला एक रात का चौकीदार। ये चारों लोग एक दूसरे को किसी गहरे ताल्लुक से नहीं जानते, लेकिन जब मैंने इन चारों से बिल्कुल अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिनों में मुख्तलिफ औकात में उनके बयानात रिकॉर्ड किए तो उन तमाम बयानात में हैरत अंगेज तौर पर मुकम्मल मुताबिकत थी। एक मर्दाना वजूद, दरमियाना कद, पुराने सिंधी तर्ज का सफेद शलवार कमीज और कॉलर के बिल्कुल ऊपर एक साफ और सीधी लकीर जहां सर होना चाहिए था, मगर कुछ भी नहीं था। और चारों ने उसके सीधे हाथ में झूलती हुई उस भारी, गीली और नरम आवाज पैदा करने वाली चीज का जिक्र किया जिसकी आवाज सुनकर खून रगों में जम जाता है। शाहिद मगसी ने मुझे बताया कि वह वाकया एक आम जुमेरात की रात का है। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और वह अपनी दुकान का भारी शटर नीचे खींच रहा था। अचानक उसकी नजर गली के अंदर पड़ी। तकरीबन 15 मीटर के फासले पर उसे एक वजूद नजर आया जो उससे मुखालिफ सिमत में बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। शाहिद ने पहले सोचा यह कोई आम राहगीर है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसे समझ आई कि मंजर में कुछ बहुत बुरी तरह गलत है। चलने वाले के कंधे और गर्दन बिल्कुल ठीक ऊपर की तरफ जा रहे थे, मगर कॉलर के ठीक ऊपर एक साफ और खाली जगह थी। सफेद कमीज बिल्कुल आम अंदाज में हरकत कर रहा था। बाजू आम इंसानों की तरह आगे पीछे हिल रहे थे, मगर कॉलर के ऊपर मौत जैसा एक खालीपन था। शाहिद का हाथ शटर के हैंडल पर ही जम गया।
जब दुकान की बाहरी रोशनी उस वजूद पर पड़ी तो शाहिद ने उसके सीधे हाथ में कुछ झूलता और हिलता हुआ देखा। एक बहुत भारी और गहरे रंग की चीज जो कदमों की रफ्तार के साथ आगे पीछे झूल रही थी। 15 मीटर के फासले से शाहिद ने उसके झूलने की आवाज सुनी। यह एक आहिस्ता, नरम और गीली आवाज थी। शाहिद ने उसी लम्हे एक ही झटके में दुकान का शटर नीचे गिराया, सख्ती से लॉक किया और बाहर जाने के बजाय दुकान के फर्श पर ही डर कर बैठ गया। खदीजा बीबी का वाकया मुख्तलिफ मगर उतना ही हौलनाक है। वह एक अगस्त की शदीद गर्मी की रात अपनी पालतू बिल्ली के पीछे गली में दाखिल हो गई, और जब उन्होंने उस चलते हुए वजूद को पीठ से देखा तो उनका कदम ही हवा में ही रुक गया। उनका जिस्म उनके दिमाग से पहले खतरे को समझ गया और आगे बढ़ने से मुकम्मल इनकार कर दिया। जब वह वजूद चलते चलते अपनी जगह पर रुक गया तो गली की उस गहरी खामोशी में खदीजा बीबी ने उसके हाथ में झूलने वाली चीज की गीली आवाज भी अचानक बंद होते सुनी, और फिर एक ऐसी आवाज सुनी जिसका जिक्र उन्होंने आज तक किसी से नहीं किया था। यह आवाज उस वजूद की गर्दन से नहीं बल्कि उसकी कमर के नीचे से, उसके हाथ में पकड़ी हुई उस चीज के अंदर से आ रही थी। एक आहिस्ता, गहरी और भरी सांस बाहर निकालने की आवाज, जैसे किसी ने बहुत देर तक सांस रोक रखी हो और अब उसे आहिस्ता से बाहर निकाल रहा हो। जमाल शेखा का वाकया सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला है। जिस रात उसने उस वजूद को देखा, उसकी मोटरसाइकिल का पिछला टायर गली में तकरीबन 30 मीटर अंदर आकर पंक्चर हो गया था। जमाल ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मोटरसाइकिल को हाथों से धक्का देता हुआ आगे बढ़ने लगा। चंद कदम चलने के बाद उसने देखा कि उसके आगे कोई चल रहा है। जमाल ने पीछे से आवाज लगाई कि भाई जरा साइड हो जाओ, मगर उस चलने वाले ने कोई जवाब न दिया और उसी आहिस्ता रफ्तार से चलता रहा। जब जमाल के मोबाइल की रोशनी उस शख्स की गर्दन पर पड़ी तो उसने साफ देखा कि कॉलर के ऊपर सिर्फ एक खाली जगह है। जमाल ने वहीं मोटरसाइकिल छोड़ दी और उसकी टांगें कांपने लगीं। वह वजूद नहीं रुका और चलता रहा। जमाल वहीं खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा। अख्तर बलोच ने 8 महीनों में उस वजूद को 4 अलग मर्तबा देखा, हमेशा रात 1 से 3 बजे के दरमियान। अख्तर ने हर बार गली के बाहर से मुशाहिदा किया और अंदर कभी नहीं गया। उसके 16 साल के तजुर्बे ने उसे साफ बता दिया था कि ऐसी गलत जगह अंदर जाना ठीक नहीं। एक रात अख्तर ने अपनी तेज टॉर्च की रोशनी को काफी देर तक उस वजूद पर फोकस किया। उस रोशनी में अख्तर ने एक अजीब बात नोट की। उस वजूद के आसपास की हवा बाकी गली की हवा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहां धुंध या धुआं नहीं था, मगर हवा में एक अजीब सी तपिश और डिस्टॉर्शन थी, बिल्कुल वैसी जैसी गर्मियों में गर्म सड़क के ऊपर नजर आती है। मगर यह एक ठंडी सर्दी की रात थी और उस वजूद के बिल्कुल बराबर गली की दोनों दीवारों की ईंटें अचानक ताजा और गीली हो गई थीं। नमी का एक गहरा घेरा जो उस वजूद के चलने के साथ साथ आगे बढ़ रहा था, जैसे यह वजूद अपना एक अलग और भयानक माहौल अपने साथ लेकर चलता हो। इस पूरी तहकीक का सबसे गहरा और खौफजदा कर देने वाला हिस्सा एक 80 साला बुजुर्ग खातून से मुलाकात में सामने आया। उनका नाम जरीना बानो है। वह गली के सबसे करीबी घर में गुज़श्ता 50 साल से मुकीम है। उन्होंने मुझसे सिर्फ इसे एक सख्त शर्त पर बात करने की हामी भरी कि मैं उनकी आवाज रिकॉर्ड नहीं करूंगा। उन्होंने ठीक 20 मिनट तक मुझसे इंतहाई धीमी आवाज में बात की। जरीना बानो ने मुझे बताया कि यह गली उनके पैदा होने से भी पहले से ऐसी ही मनहूस और खराब है। उनकी वालिदा ने उन्हें बताया था और उनकी वालिदा को उनकी नानी ने इस खौफनाक वजूद के बारे में आगाह किया था। उनके मुताबिक वहां रात को जो कुछ चलता है वह किसी भी आम मफहूम में इस दुनिया या हमारी जमीन की मखलूकन नहीं है। वह एक जिन्न है जिसे पुराने सिंधी उल्मा और बुजुर्ग सरकट्टा कहते थे। जो चीज वह जिन्न अपने सीधे हाथ में पकड़कर चलता है वह देखने वाले की अपनी है, हर देखने वाले की अपनी। जब वह तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हें वह दिखता है जो तुम सबसे ज्यादा खोना नहीं चाहते, और जब तुम वह देख लेते हो तो वह जानता है तुम्हारा नाम। शाहिद के हाथ 2 साल से कांपते हैं।
जमाल से अब सुई धागा सीधा नहीं पकड़ा जाता। अख्तर की रातों की नींद उचट चुकी है। खदीजा बीबी अपनी बिल्ली वहां खो बैठी। हर शख्स ने उस रात अपनी जात का कुछ खो दिया और किसी को भी नहीं पता कि असल में उस जिन्न ने उनके दिमाग और रूह से ठीक क्या छीन लिया। यह सुक्कुर की वह 340 मीटर लंबी बेनाम गली है जहां मौत और जिंदगी के दरमियान का वह पतला सा फासला बिल्कुल खत्म हो जाता है। और अगर आप एडवेंचर और जवान जोश में इस कटे सर वाली गली को देखने जाएंगे तो वह वजूद आपको जरूर मिलेगा। और जब मिलेगा तो वह आपको वही चीज दिखाएगा जो उसके हाथ में होगी, और वह चीज आपकी अपनी होगी। फिर आपकी जिंदगी का एक बड़ा और जरूरी हिस्सा उस तारीख गली में उसी वजूद के पास रह जाएगा, और आप बाकी की सारी जिंदा उम्र सिर्फ उस खालीपन को महसूस करते रहेंगे, बिना यह जाने कि आपने ठीक क्या खोया है।